दोस्तों मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिससे कि हर तरह के प्लास्टिक वेस्ट को पायरोलिसिस ऑयल में बदला जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से प्लास्टिक कचरे को एक हाई क्वालिटी मटेरियल में बदला जा सकता है और रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। भारत सरकार चाहती है कि आने वाले समय में भारत सेकुलर इकोनॉमी का किंग बन जाए और रिलायंस इंडस्ट्री इस टारगेट को 2030 तक कम्प्लीट करना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके जो पायरोलिसिस ऑयल तैयार करेगी इसका यूज कहाँ किया जाएगा, क्या प्लास्टिक वेस्ट को कचरे में नहीं फेंकना पड़ेगा, क्या रिलायंस इंडस्ट्री सभी प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर लेगी। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों 29 दिसंबर 2023 को रिलायंस कंपनी ने प्लास्टिक वेस्ट से हाई क्वालिटी ऑयल बनाकर इतिहास रचा है। आज के टाइम में केमिकल रिसाइकलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके कई तरह के वेस्ट को रिसाइकिल करके उपयोग में लाया जाता है और प्लास्टिक भी इन्हीं में से एक है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में 17 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया गया था। मतलब अपने प्यारे भारत में हर साल 15 से 17 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जाता है और ये सभी प्लास्टिक उपयोग में लाने के बाद फेंक दिया जाता है क्योंकि हम इनको रिसाइकलिंग नहीं करते हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अधिकारी का कहना है कि हमें प्लास्टिक को वेस्ट मटेरियल के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक रिन्यूएबल सोर्स मानना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एक बार अगर हम प्लास्टिक का यूज कर लिए तो फिर हम दोबारा उसे यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए रिन्यूएबल सोर्स है। अब ये डिपेंड हम पर करता है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री का टारगेट है कि 2030 तक ये अपने सभी सस्टेनेबल सोर्स के माध्यम से 1 मिलियन टन प्लास्टिक रिसाइकिल करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, गुजरात में रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी प्लांट है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी प्लांट अपने भारत में मौजूद है जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। मुकेश अंबानी की इस कंपनी में केमिकल रिसाइकलिंग का यूज करके ISCC प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर, पॉलीप्रोपेलाइन और पॉलीथीन का उत्पादन करने के लिए अलग अलग प्लास्टिक मौजूद है। यहाँ प्लास्टिक वेस्ट से पायरोलिसिस ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। गाइस यहाँ आपको बता दें कि पायरोलिसिस एक फ्यूल है जिसका उपयोग स्टील की फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, हीटिंग, सीमेंट फैक्ट्री और बड़े बड़े बॉयलर वाले फैक्ट्रियों में किया जाता है। इस ऑयल को बनाने के लिए टायर्स, ऑयल स्लग या और भी कई तरह के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक है। फूड पैकेजिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक, मेडिकल इक्विपमेंट और होम एप्लीकेशन के अलावा भी प्लास्टिक के कई यूज हैं। प्लास्टिक की वजह से नदियों का पानी खराब हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इन सारे प्रॉब्लम से निपटने के लिए रिलायंस जैसी कंपनियां आगे आ रही है ताकि नदियों का पानी साफ हो, पर्यावरण शुद्ध हो, जीव जंतु सुरक्षित रहें। आपने कई बार देखा होगा जो जीव जंतु है, गाय बकरी, ये लोग प्लास्टिक खा जाते हैं जो कि उनके जान पर हावी हो जाता है। और इन सारी चीजों से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। अगर हम प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कर लेते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। अब अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, गाइस सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा समय तक किया जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है शेयरिंग, रिपेयरिंग, इनोवेटिंग, रीयूजिंग, यानी कि हम उससे शेयर करते हैं, रिपेयर करते हैं, रीयूज करते हैं, उससे कुछ नया बनाते हैं लेकिन वेस्ट नहीं करते हैं। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी। वैसे तो अभी अपना प्यारा भारत सर्कुलर इकोनॉमी नहीं है क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और प्रोडक्शन बनाने की फैक्ट्री तो है, लेकिन वेस्ट होने से बचने के लिए रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज नहीं है। इसलिए हमारा कचरा बढ़ता जा रहा है। हमें प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उसकी रिसाइकलिंग के बारे में भी सोचना होगा, तभी हमारे देश का कचरा कम होगा। और ऐसा नहीं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है। अभी आपने सुना होगा कि नितिन गडकरी जितने भी बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, उन हाईवे के अंदर में जहाँ पर मट्टी भरा जाता है उसके बदले में इन कचड़ों को भरा जा रहा है और इन कचड़ों को रिसाइकिल करते हुए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कचड़ों से निपटने का। तो गैस ये थी प्लास्टिक रिसाइकिलिंग की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गैस, आप इस रिलायंस इंडस्ट्री की खोज को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा देने के लिए सब कुछ करती है, अडानी अंबानी। अगर ऐसा है तो ये लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुकेश अंबानी जो चीज करने वाले हैं इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, देश का प्रदूषण कम होगा। तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।